दो जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो उ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ जी, और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यानी ए ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों, ऐसे रास्ते पर तुम खुद भी मत जाओ जिसकी वजह से तुम जहन्नम में जलो, और अपनी औलाद को भी ऐसे रास्ते न जाने दो जिस पर चलने के बाद तुम्हारी औलाद भी जहन्नम का ईंधन बने। इसलिए कि हम में कोई भी ऐसा नहीं है, न कोई जिन न कोई इंसान, अल्लाह की मखलूक में किसी में भी ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब बड़ा सख्त तरीन अजाब है। बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि मरने के बाद अल्लाह हमें उठाएगा, और जब उठाएगा तो अल्लाह अदल फरमाएगा, इंसाफ फरमाएगा, अल्लाह हिसाब लेगा। हर इंसान का हिसाब होगा, जिससे अल्लाह चाहेगा हिसाब लेगा। कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह जरूर हिसाब लेगा। और जब अल्लाह के हिसाब के अंदर कोई कामयाब होगा तो वो जन्नत में जाएगा, और जब अल्लाह के हिसाब में कोई नाकाम होगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि हमने नेकों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत और जन्नत की नेमतें नेक लोगों के लिए है, और अल्लाह के नाफरमान मुजरिमों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। जहन्नम का अजाब है। ये बात किसी मौलवी साहब की नहीं है मेरे अजीज, ये बात किसी लीडर की नहीं है मेरे अजीज, ये किसी सियासी लीडर का फरमान नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, रब्बे मोहम्मद का फरमान है। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह अकबर, हमने जन्नत को आसान समझ रखा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, हजारों की तादाद में ऐ आशिकान रसूल जमा होने वालों, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, हर बंदा जहन्नम से बचना चाहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया तो हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जाकर जरा हमारी जन्नत देखाओ। हजरत जिब्रील ने जन्नत देखाओ और जन्नत की नेमतें देखाओ। तो जन्नत ऐसी चीज है, पहली बात बता दूं, दिल को बहलाने के लिए ये बातें नहीं है, ये हकीकतें हैं, ये सच्चाई है, ये सदाकत है। और याद रखना, जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला काफिर है, वैसे जन्नत और जहन्नम का इनकार करने वाला भी काफिर है। वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तो याद रखना, दिल को बहलाने के लिए ये उलमा के किस्से कहानियां नहीं है, ये खतीबों की मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का फरमान है कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है। हज़रत जिब्रील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील जाओ हमारी बनाई हुई जन्नत देखाओ। हज़रत जिब्रील ने जन्नत को देखा, जन्नत की नेमतों को देखा, और देखने के बाद अल्लाह से अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत है, तेरी जन्नत कितनी हसीन है, तेरी जन्नत कितनी जमील है, तेरी जन्नत में कितनी नेमतें हैं। मौला जो सुनेगा ये नेमतें तो हर बंदा जन्नत ही में दाखिल होगा, हर बंदा जन्नत में जाएगा। मौला हर बंदा जन्नत में जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जरा जहन्नम भी देख लो। हजरत जिब्रील ने जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम देखने के बाद अल्लाह अकबर, उसके जो अजाब देखे, अल्लाह के अजाब, और जहाँ वो शिद्दत, वो तपीश, वो हरारत, वो सारी चीजें देखी तो आकर अर्ज करते हैं, मौला जहन्नम में ऐसा अजाब है अब वहाँ कोई नहीं जाएगा, और जहन्नम खाली होगी, कोई उसमें दाखिल नहीं होगा। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया अपने फरिश्तों से, फरिश्तों जन्नत को
मुसीबतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को मेहनतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को तकलीफों से ढक दो और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढक दो। अल्लाह अकबर। तो जब जन्नत को मुसीबत और तकलीफों से ढका गया और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढका गया तो फिर जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अब जन्नत में कौन जा सकेगा और जहन्नम से कौन बच सकेगा? यानी जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है वो मुसीबत वाला है, वो तकलीफ वाला है, और जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है वो रास्ता लज्जत वाला है, शहवत वाला है, ऐश वाला है, आराम वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ जितने बैठे हुए खड़े हुए लोग पूरी महफिल में शरीक है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, राहे जन्नत के मुसाफिर बनना चाहते हो या जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो? खुद अपने आप में डूबकर फैसला कर लो। देखो सर्दी की ठंडी ठंडी रात है, रात का आखिरी पहर है और उसके बाद नरम नरम गद्दों पर आप लेटे हुए हैं, आसमान से शबनम बरस रही है, पूरा माहौल गुलाबी है। ऐसे में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब जो बंदा मुसीबत उठा करके उस ठंडी के मौसम में, उस ठंडी के माहौल में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जा रहा है, ठंडे पानी की तकलीफ उठा रहा है, नींद को कुर्बान कर रहा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नरम नरम बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो नरम बिस्तर पर आराम कर रहा है, जो नरम बिस्तर पे सो रहा है, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोशिश करें कि नारे की बजाय मेरी बात सुन ले। बात ये पूरी हो जाए देख लेना। आप तवज्जो फरमाएं, जिसने 10 मिनट नींद की तकलीफ उठाई, क्या बात है, जिसने ठंडे पानी से वुजू किया और बिस्तर छोड़कर मस्जिद गया, मुसल्ले पर आ गया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। याद रखना, अब तवज्जो करें, 10 मिनट की तकलीफ ने हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया। और जो बिस्तर पे फजर की नमाज में सोता पड़ा रहा और ऐश और आराम करता रहा, अब उसके लिए जहन्नम की आग है। बताओ अक्लमंद कौन है जो 10 मिनट की तकलीफ उठाकर हमेशा की राहत पाना चाहता है, या 10 मिनट सो करके जहन्नम की आग का ईंधन बनना चाहता है? अक्ल कहां गई? हर इंसान क्या चाहता है? थोड़ी तकलीफ उठा लो, हमेशा की राहत हासिल कर लो। तो अल्लाह ने जन्नत को समेट दिया है, अल्लाह ने जन्नत को लपेट दिया है। तकलीफों में, मुसीबतों में और अल्लाह अकबर मुशक्कतों में, इम्तिहानात में, आजमाइशों के अंदर, अल्लाह अकबर। क्या आप नहीं देखते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना है, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाह अकबर। ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार को 2 खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, रोजेदार जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा। देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए ताकि हम सोचें हम किस कदर वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह पर
बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना। बोलो हुजूर की बात मानते हो, डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो। डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो, क्या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, आप 6 बजे कह रहे मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ ऐ जालिम इंसान, जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू 5:45 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान। 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। क्या बात है? जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, क्या बात? लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, अल्लाह, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? क्या बात है? हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीखो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपना मसला क्या है? हम सब की बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं। सबके फरमा बरदार हैं, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहा के अंदर मौजूद है। सिहा सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है मौत आनी है, इतना यकीन है अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना यकीन है अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए उलमा को आते हो। मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है। जितनी शौक से सुनते हो, अगर उतने ही शौक से बदल भी जाओ, उतने ही शौक से अमल भी कर लो, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान का जवान पूरे मुल्क के इनकलाब के लिए काफी है, और पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इनकलाब के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ, अगर अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से उल्फत है, तो जरा ध्यान से अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे नबी का फरमान सुनो, अपने रब का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर। ये जो मजमून में बयान कर रहा हूँ, ये कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका में भी है और हदीस में भी है। कुरान हदीस दोनों में इसका तस्करा है जो मफहूम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका खातिमुन नबीयीन, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करें। क्या बात है? चेहरे पर जहन्नम की आग की बरसात होगी।
जहन्नम की आग बरसेगी चेहरे पर। थोड़ी देर सोचो, गौर करो, इंसान के पूरे जिस्म में सबसे नाजुक तरीन अगर कोई उज़्व है उसका चेहरा है, इसलिए कि उस चेहरे में बहुत सारे नाजुक आज़ा हैं, आंख, कान, होठ, जबान, ये सारी चीजें, बल्कि यूं कह ले अगर पूरा जिस्म हो और चेहरा ना हो कुछ नहीं है ना। मैंने कह दिया कि बैठने को जगह नहीं, अगर आप चिल्लाएंगे तो बात कैसे होगी। देखिए, आप मेरे सब्र का जितना चाहे इम्तिहान ले सकते हैं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, ना गुस्से में आऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये महफिल पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप इसी तरह डिस्टर्ब करेंगे तो कई महफिलें ऐसी हुई है कि जब लोगों ने चिल्लाया तो महफिल खत्म करनी पड़ी। इतने सब लोग सुकून से सुन रहे, सिर्फ उधर 4-6 लोग चिल्ला रहे हैं बस। अगर मैं तकरीर यहीं खत्म करके चला गया तो पूरी महफिल आपको बद्दुआ देगी, और कोई बद्दुआ दे या न दे, हुजूर की महफिल में अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो हुजूर ने अगर आपको घूर कर देख लिया, तवज्जो करना, अगर आका ने घूर के देख लिया तो दुनिया और आखिरत सब बर्बाद है। अगर आपको मुझे देखना ही था तो आप पहले आकर के आगे बैठ जाते ना। जी हाँ, देर से हमको बुला रहे थे, आई नहीं। अब आप अगर जाए वही रहे मेरे भाई। देखिए, आप 2 मिनट मैंने बोला, मेरी बात, मेरे 2 मिनट बर्बाद गए। हमें वक्त पे महफिल खत्म करने मुझे जाना है, वक्त पे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे पहुंचना है दिल्ली। जी। आप जितना वक्त बर्बाद करेंगे गुफ्तगू उतनी कम होगी। फिर कहता हूं मैं आपसे नाराज नहीं हूंगा, लेकिन इतने सब लोग का नुकसान आप 4 लोगों की वजह से हो रहा है। नहीं मानेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। जो कौम 2 जुमले ना माने वो पूरी तकरीर पर क्या अमल करेगी, यही तो बात है ना। हाँ, लेकिन बात इतनी है कि मैं 4 लोगों से मायूस नहीं हूं, ये पूरा मजमा सुन रहा है माशाल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका। एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने आप। आशिकों की तरह पूरा मजमा पढ़ो तो हजारों दुरूद के तोहफे पहुंच जाए। मिलके पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाह सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी मुराद पूरी हो गई। अब मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, अब मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। एक बार फिर सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। बैठ जाओ यार। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज। आशिकों की तरह सब मिलके पढ़े। अल्लाहुम्मा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो फरमाएं, हदीस पढ़ी जा रही थी। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी, उनके चेहरे पर आग बरसेगी। थोड़ा तसव्वुर करना मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, उन बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मर्द और औरतों की तखसीस नहीं। कुछ लोग फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। आप जरा तसव्वुर करें, जहन्नम की आग, वो भी जहन्नम की आग क्या, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज तर्रार जहन्नम की आग है। अल्लाह अकबर। और वो इंसानों के चेहरों पे बरसाई जाएगी। एक मर्तबा कभी बाइक पर आप तेज बारिश में बाइक चलाकर देखना, हेलमेट अगर आपके चेहरे पे न हो तो आप तेज बारिश में बाइक चला के देखना, आपको हैरत होगी मेरे भाइयों। ये मेरा खुद का तजुर्बा है।
कि अगर बारिश तेज हो रही हो और हम बाइक चला रहे हो और बारिश के तेज कतरे हमारे मुंह पे पड़ते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मुसलमानों जरा सोचो, जब पानी के ठंडे ठंडे कतरे हमारे चेहरे पर पड़ते हैं तो हम बाइक रोक देते हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, ये कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, ये सच्चे नबी का सच्चा फरमान। जरा तसव्वुर तो करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर तो करो मेरी बहनों, जो कौम अपने चेहरे पर पानी के ठंडे ठंडे सुकून देने वाले कतरों की चोट बर्दाश्त न कर सके, जब उस चेहरे पर जहन्नम की आग बरसेगी, उस वक्त उन चेहरों का हाल क्या होगा, उस वक्त उन चेहरों की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिनके चेहरों पर जहन्नम की आग की बरसात होगी, उनका कसूर क्या होगा, उनका जुर्म क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, वो सबकी बात मानते होंगे लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते होंगे। अब जरा इस कठेरे में अपने आप को खड़े करके सोचो, क्या हम वो लोग नहीं हैं जो सबकी मानते हैं लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। मुसलमानों, अगर हम अल्लाह उसके रसूल की बात मान रहे होते तो आज मस्जिदें वीरान न होती। अगर हम अल्लाह रसूल की बात मान रहे होते तो नौजवान लड़कों का लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का चक्कर न होता। बड़ी माजरत के साथ हमें ये बात करने में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मजबूर है, करें क्या, हालात कितने बिगड़ चुके हैं। 80% नौजवान लड़के और लड़कियां इस बुला के अंदर गिरफ्तार है, इस जुर्म के अंदर गिरफ्तार है, और फिर वो उसको गुनाह भी नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह, सोचो तो सही, एक तो गुनाह है और उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता। बल्कि एक बात और अर्ज करूं माजरत के साथ, दीनदार लोग भी इस चक्कर से नहीं बच पा रहे, इल्ला माशाअल्लाह। वो भी लोगों को देख करके, सीरियल और फिल्में देख करके, दाढ़ी तो रख ली, टोपी तो पहन ली, अच्छा कुर्ता तो पहन लिया, लेकिन कोई हुस्न सामने से टकराया तो फिर दिल काबू में न रहा। ये क्यों है पता है? दिल में हुजूर नहीं बसे, इसलिए दिल कुत्तों की तरह आवारा फिर रहा है। अगर इस दिल में हुजूर बसे होते, याद रखना, जुमले तल्ख को माफ करना, कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है कि कुछ जुमले आपके बहुत तल्ख हो जाते हैं, लेकिन नश्तर जो लगाता है मेरे अजीज, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई अदीब होता, अगर कोई मुहक्किक होता तो मैं जुमले सजा करके बोलता, लेकिन ये मेरी तकरीर नहीं, मेरी खिताबत नहीं, ये मेरे दिल की आओ फुगा है। और आओ फुगा सजा और संवार करके नहीं निकलती, बल्कि जब चोट लगती है तो फिर अंदाज कुछ भी हो सकता है। बताओ, रसूलुल्लाह के साथ यही वफा का तरीका है, हुजूर के साथ यही मोहब्बत का तरीका है। सबकी बात मानते हो, हुजूर की नहीं मानते। अल्लाह अकबर। अगर पुलिस वाले ऐलान कर दे 10 के बाद माइक नहीं चलेगा, बोलो माइक तुम बंद करते हो कि नहीं करते हो? 10 के बाद तुम घर से नहीं निकलोगे, कर्फ्यू लग गया, कोई निकलता है घर के बाहर, हैरत है। अच्छा करते हो, पुलिस की बात सुनते हो, मुझे उस पर एतराज नहीं, लेकिन आपसे पूछता हूँ, पुलिस की माना अपने नबी की कब मानोगे? डॉक्टर की माना अपने नबी की कब मानोगे? अगर तुम्हारा नाम पुलिस की डायरी में लिख दिया गया जेल जाने का खतरा है तो तुम्हारी नींदें उड़ जाती है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। पुलिस के रजिस्टर में नाम आए तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, जबकि कोई भारी भरकम आदमी ले जाओ तो नाम कट सकता है, रिश्वत दे दो तो नाम कट सकता है, दबाव लाओ तो नाम कट सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर, जहन्नम के दरवाजे पे लिखा हुआ नाम कोई कारपोरेटर कटवा सकता है, कोई आलिम कटवा सकता है, कोई रिश्वत कटवा सकती है। कौन से मुसलमान हो, तुम्हें तो नींद भी नहीं आनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, हमारा हश्र क्या होगा, कि हमारा नाम रोजाना कोई बात नहीं, रोजाना एक दिन में 5 मरतबा, एक दिन में 5 मरतबा
हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है, हमारे बेटों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है, हमारी बेटियों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। नींद कैसे आती है आराम की? नींद कैसे आती? हंसता है मुसलमान। ये मौलाना लोग का तो काम ही है। मौलाना का क्या काम है? मौलाना की जिम्मेदारी है, क्या बात है हजरत, हक पेश करे, वाह, सच्चाई पेश करे। अगर आज तुम हम लोगों की बातें नहीं मानोगे, जब आंखें मौत से बंद होगी तब तुम्हारी आंखें खुलेगी कि तुम कर क्या रहे थे। उस वक्त तो रोगे, उस वक्त रोगे। हदीस पाक है, मुर्दे पे जिंदा जो रोते हैं उससे ज्यादा मुर्दा रोता है। उस वक्त मुर्दा रोता है, हाय मुझे दुनिया ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के माल ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के मनाल ने धोखा दिया। मगर उस वक्त का रोना काम नहीं आता। फरिश्ते उसको तंज करते हैं, जालिम। जब तुझे पुकार पुकार कर कहने वाले नसीहत करते थे, होश में आ जा, सुधर जा, संवर जा, उस वक्त तू नहीं सुधरता था। अभी तो घमंड था माल पर, अभी तो घमंड था आल पर, अभी तो घमंड था लंबी कारों पर। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। कुरान कह रहा है ओ मालो मनाल पर घमंड और गुरूर करके अल्लाह को भूलने वालों, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। सिवाय कफन के इस दुनिया से तुम कुछ साथ नहीं लेकर जाओगे। क्या बात है, बेशक। कफन भी कफन, कफन भी जिस्म पर उसी वक्त रहेगा, अल्लाह राजी है तो, वरना वो कफन भी जहन्नम की चादरों में से एक चादर बन जाएगा, आग की चादरों में से एक चादर बन जाएगा। दुनिया को देखते देखते तुम क्यों आवारगी कर रहे हो? उनके यहाँ मरने के बाद उठने का कोई तसव्वुर नहीं है। जो कौम आवारगी करती है वो सोचते हैं मरने के बाद हमें आग में डाल दिया गया, किस्सा खत्म हो गया। हमारे यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता, पैदाइश से किस्सा शुरू नहीं होता, मौत पे किस्सा खत्म नहीं होता। बल्कि एक बात कहूं, हमारे मजहब में जो अल्लाह रसूल का वफादार बन जाए उसके लिए दुनिया जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी कब्र है, और उससे ज्यादा खूबसूरत मैदान महशर है, और उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी आखिरत है। वजह यह है कि दुनिया में इतना लंबा सफर करो तो सिर्फ गुंबद नजर आता है, और कब्र में जाओ तो गुंबद वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं कि हज को जाने से जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होना चाहिए। कि हज को जाने पे काबा नजर आता है, मर जाने पे काबे का काबा नजर आता है। अरे जिंदाबाद। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह। क्या मकाम है कब्र का, लेकिन किसके लिए? वफादारों के लिए, जानियों के लिए नहीं, सूद के धंधे करने वालों के लिए नहीं, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों के लिए नहीं, नरम नरम गद्दों पे लेट करके ज़िना की फिल्में देखने वालों के लिए नहीं, अपने माल को हराम कामों पे खर्च करने वालों के लिए नहीं, अपने माल से किसी पे जुल्म करने वालों के लिए नहीं, अपने माल से फिरौन और फिरौनियत जैसे दावे करने वालों के लिए नहीं, अपने माल के गुरूर में मस्जिदों को वीरान करने वालों के लिए नहीं, उलमा का मजाक उड़ाने वालों के लिए नहीं, उलमा को हकीम जानने वालों के लिए नहीं, दीन का मजाक उड़ाने वालों के लिए नहीं। जो नबी का वफादार है उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। हुजूर आएंगे
और कब्र जगमगाएंगे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, हुजूर कहाँ आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वफादार की कब्र जगमगाने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। कितनी खूबसूरत है मोमिन की मौत। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी क़यामत। ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। तो अर्ज़ ये कर रहा था, उनके चेहरों पर आग की बरसात होगी जो सबकी सुनते थे, अल्लाह रसूल की नहीं सुनते थे। बताओ मस्जिदें आबाद करने का हुक्म किसका है? अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। सूद से हराम से बचने का हुक्म किसका है? अल्लाह रसूल का है। आज सूद कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ब्याज कितनी तेजी से मुसलमानों में बढ़ रहा है। बड़ी माजरत के साथ, इतना ले लो इतना भरते रहो, इतना ले लो इतना हफ्ते देते रहो। मुसलमानों याद रखना, माल ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। सोचो तो सही, हलाल कमाने वाले दुनिया से गए, साथ में क्या लेकर गए? अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ सहाबी रसूल है और कोई मामूली सहाबी नहीं, अशरे मुबश्शरा में से है। और वो सहाबी है जिनके पीछे खड़े होकर रसूलुल्लाह ने नमाज अदा फरमाई। चंद खुशनसीब असहाब वो हैं, चंद खुशनसीब असहाब वो हैं जिनको ये शरफ हासिल है कि वो नमाज पढ़ा रहे थे तो उनकी इमामत की ताईद में हुजूर उनके पीछे खड़े हो गए हैं। वो उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। सोचो तो सही, गौर तो करें, ऐसे साहबी बहुत मालदार, उनके घर का सोना फावड़े से खोद कर तकसीम किया गया, इतने मालदार थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ। हलाल कमाया ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या ले गए? हलाल कमा कर भी क्या ले गए? सोचो, इतने बड़े साहबी हलाल कमा के क्या ले गए? ले गए कोई दुनिया का माल। तो जो हलाल कमाए वो साथ नहीं ले जाता, तो जो तुम हराम कमा रहे हो क्या साथ ले जाओगे? और सोचते हो कि हराम से अपने बच्चों को जो पाल रहे हो, ये हराम खाने वाले तुम्हारे बच्चे जिनका गोश्त तो हराम से बन रहा है, खून हराम से बन रहा है, ये तुम्हारे वफादार रहेंगे? बताओ, औलाद गद्दार क्यों होती है? आज बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हो फिर भी औलाद गद्दार है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस में भेजते हो फिर भी औलाद गद्दार है। क्यों? इसलिए कि तालीम तो अच्छी है, लेकिन जो हराम का खून और हराम का गोश्त है वो वफादार बनने नहीं देता किसी को। पहले इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें नहीं थी, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं थे, लेकिन औलाद माँ बाप की वफादार होती थी जी, बेशक। मुल्क और मिल्लत की वफादार होती थी। भाई औलाद की वफादारी ग़िज़ा की बुनियाद पे होती है, कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। एक वाक़या सुने, बहनें भी मौजूद है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आपने सुन रखा होगा हजरत टीपू सुल्तान जी, बड़ा मशहूर नाम है हिंदुस्तान में, यही तो अपनी पहचान है। हम जैसे बहादुर, हमारे जैसा कोई बहादुर नहीं है। वजह, जिनकी अक्लों पे पत्थर, जिनके मजहब में पत्थर, जिनके अकीदे में पत्थर, वो क्या बहादुर हो सकते हैं? बहादुर तो वो कौम है जिसके पास कुरान है, जिसके पास जिंदा रहमान का अकीदा, जिसके पास, अरे हमें हमसे ज्यादा बहादुर भी कोई हुआ है? हमारा नबी इतना ताकतवर है कि जमीन पे खड़े रहकर इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाए। बड़े से बड़ा बहादुर कागज को इशारे से टुकड़े नहीं कर सका। इशारे से तो कागज भी टुकड़े नहीं होता। अपने नबी की ताकत का अंदाजा लगाओ, उनके इशारे से चांद टुकड़े हो गया। ताकत हमारे यहाँ है, कुव्वत हमारे यहाँ है, और फिर हमारे यहाँ सिद्दीक अकबर जैसा बहादुर, फारूक आजम जैसा बहादुर, उस्मान गनी जैसा बहादुर, अली मुर्तजा फातेह खैबर जैसा बहादुर, कि कभी जंजीर हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर सुभान अल्लाह, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर हमारे अंदर है, तारिक बिन जियाद जैसा बहादुर हमारे अंदर है, नूरुद्दीन जंगी जैसा बहादुर हमारे अंदर है। ये बहादुरों की एक फहरिस्त है हमारे पास। तो टीपू सुल्तान भी बड़ा बहादुर, जब तक सुल्तान जिंदा थे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि कह सके कि भारत हिंदुस्तान हमारा है। जब सुल्तान की शहादत हुई
तब उनको हिम्मत हुई कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप क्या समझते हैं? ये बात भी बता दूं, बहादुरी कब आती है और बुज़दिली कब आती है? जी, इश्क रसूल इंसान को बहादुर करता है और गुनाह इंसान को बुज़दिल करता है। सच है ये। हाँ। जब तक मुसलमान आशिक रसूल थे, सच्चे बहादुर थे, जब से गुनाह करने लगे बुज़दिल हुए। अब साए से भी डरते हैं, छिपकली से भी डरते हैं, कुत्तों से भी डरते हैं। इसीलिए तो कुत्ते तुम्हें डरा रहे हैं। क्या इशारा है। जब तक तुम कुत्तों से नहीं डरते थे, बहादुर थे, कुत्तों में हिम्मत नहीं थी तुम्हें डराने की। जब से तुम गुनाह करके बुज़दिल हुए, छोड़ दो रात में गंदी फिल्में देखना, बिस्तर पे पाप की फिल्म देखने की बजाय मुसल्ले पे रो के देख, जैसे असहाब कहफ के पीछे कुत्ता तुम हिला के चला था, अब भी कुत्ते तेरे पीछे तुम हिलाते हुए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते दुम पीछे कैसे हिलाते हैं। चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेज़गार जवान, जब अपना ईमान बचाने के लिए तकियानूस के खौफ से घर से निकले, तो वो चुपके से रात को निकले तो पीछे कुत्ता भी हो गया। उन जवानों को खौफ हुआ, कुत्तों का काम भौंकना है, अगर इसने भौंक दिया, भौंकेगा ये, पकड़ाएगा हमें। उस जवान ने पत्थर उठाया, कुत्ते की तरफ मारा, कुत्ते ने पीछे के पैर पे खड़े होके आगे के पैरों को हाथ की शक्ल दी और अल्लाह से कहा, मुझे ज़बान दे ताकि तेरे वफादारों से मैं बात कर सकूं। और फिर कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी तो कुत्ता बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले, तुझे खौफ है कि मैं भौंकूंगा। हम कुत्ते हैं मगर पता है किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। और ये बात मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, हमारे कुरान में लिखा है। और फिर वो कुत्ता वफादार बन के धूम हिला के पीछे पीछे चला, लेकिन कुत्ता था, कुत्तों की बिरादरी का था, मगर मुसलमान का वफादार क्या हुआ, खुदा ने उसके लिए भी जन्नत का ऐलान कर। पता चला तू कितना कीमती है मुसलमान। तू अल्लाह का वफादार बन, कुत्ते तेरे वफादार। यानी अगर तू गुनाह छोड़ दे, कुत्ते तुझ पे भौंकेंगे भी नहीं। क्या बात है? कुत्ते नहीं भौंकेंगे तुझ पे अगर तू, सारा मसला गुनाह का है, हंसने की बात नहीं। गुनाह छोड़ो, फिर देखो जमीन तुम्हारी फरमा बरदार होगी। बात दूर निकल गई, अर्ज कर रहा था, एक ऐसा वफादार था मुल्क मिल्लत का, जिसे फख्र है मुल्क को, मिल्लत को, उसको दुनिया टीपू फतेह अली कहती है, जिसे हम टीपू सुल्तान कहते हैं। बड़ा बहादुर था, जब तक के वो रहा हिम्मत न थी बुज़दिलों की कह सके कि हमारा है हिंदुस्तान। उसे शहीद कर दिया गया। उसके बाद कहा हमारा है हिंदुस्तान। तो एक बात जो कहने चला था ये कि हलाल से वफा पैदा होती है, माँ बाप की, हराम से नहीं। मैंने सुन ले, अल्लाह अकबर। अंग्रेजों ने टीपू फतेह अली सुल्तान से कहा डील करनी है, किसी मोतमद को भेजो, बात करेंगे। सुल्तान को लगा मेरे भाई से
बढ़कर मेरा मोतमद कौन हो सकता है। सुल्तान ने अपने छोटे भाई को भेजा, जाओ अंग्रेजों से बात करके आओ, अंग्रेजों से गुफ्तगू करके आओ, मामला तय करके आओ। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। छोटा भाई गया, जाने के बाद देर हो गई तो करीबी नदीमों ने, करीबी दोस्तों ने सुल्तान के कान में कुछ बात कही। सुल्तान खड़े हुए, गुस्से में आए, हालत गुस्से में टहलने लगे। और देर हुई, टहलते टहलते माँ के कमरे में जा घुसे। माँ ने कहा मेरे लाल कोई परेशानी है? माँ से कहा माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया, माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। मेरे दोस्त कहते हैं मोतमद समझकर भाई को डील के लिए भेजा था, बात करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अंग्रेजों से हाथ मिला गया। माँ बैठी थी, खड़ी हो गई। माँ होती है, माँ होती है। मैं कौम की इन बेटियों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, औरतें लाल किला नहीं बना सकती, लेकिन लाल किला बनाने वाला सपूत किसी औरत का ही परवरदा हुआ करता है। औरतें फातह बद्र हुनैन नहीं हो सकती, लेकिन फातह बद्र हुनैन किसी औरत ही का तैयार करता होता है। अल्लाह अकबर। औरत फातह खैबर नहीं होती, लेकिन फातह खैबर को जन्म देने वाली कोई औरत ही हुआ करती है। तो औरत ने बड़े बड़े इनकलाबियों को पैदा किया। अगर औरत सच्ची है, दीनदार है, आशिक रसूल है, अल्लाह रसूल की वफादार है, अल्लाह अकबर, माँ होती है। सुल्तान टीपू फतेह अली के जुमले नश्तर की तरह माँ के दिल में चुभ गए। माँ उठ के खड़ी हुई, कहा सुल्तान तेरे मुंह में जबान रोक और गुस्ताखी की जुर्रत न करना। तूने कह कैसे दिया कि मेरा बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार है? सुन ले, ना तू गद्दार हो सकता है, ना वो गद्दार हो सकता है। ताखीर किसी वजह से हो रही होगी, मेरे दूध की वफा पर सवालिया निशान खड़ा मत कर। मेरा कोई बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता। थोड़ी देर गुजरी थी कि भाई आया और बहुत खुशखबरी लेकर आया। सुल्तान जब सारे मामलात निपट गए तो माँ के कदम पकड़कर माफी के तलबगार होने के बाद कहा अम्मी मैं जैसा मर्द मुतजलजल हो गया बहादुर, तुम्हें इतना यकीन कैसे था माँ कि तेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता, वफादार होगा? तब माँ ने कहा था बेटा मुझे अपने आप पर नहीं रसूलुल्लाह की निस्बत पर यकीन है। जब मैंने तुझे और तेरे भाई को दूध पिलाया तो कभी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। हमेशा मैंने बावुजू मदीने के ताजदार पर दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाया है। ये वुजू और दुरूद की बरकत है कि मेरी कोई औलाद मुल्क मिल्लत की कभी गद्दार नहीं हो सकती। सूद का पैसा कमाकर बच्चों को हराम खिलाकर चाहते हो तुम्हारा बेटा फतेह अली बने? याद रखना, ये बहनें हैं, सीरियल देखते हुए बच्चे को दूध पिलाएगी, ज़िना के मनाजिर देखते हुए दूध पिलाएगी, गंदे गाने सुनते हुए दूध पिलाएगी। इनकी गोद में सलाहुद्दीन जो भी पैदा होगा हरगिज नहीं। डाकू, लुटेरे, बेगैरत, बेहया, जितनी गंदगी के टाइटल है तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी गोद में मरियम का तकद्दुस नहीं, तुम्हारी गोद में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की हया नहीं, तुम्हारी गोद में आयशा सिद्दीका की पाकीज़गी नहीं। कितनी गंदगी करोगे? कम से कम मुसलमान होने का तो ख्याल कर लो, कम से कम आखिरत का ख्याल कर लो। बात समेटते हुए अर्ज करूं, आप देखें तो सही, अंदाजा तो करें। 8 दिन से मुसलमानों की जो शरीफ और दिल में दर्द रखने वाला मुसलमान है जी, उनकी आंखों से आंसू नहीं खुश्क हो रहे हैं। उलमा कुनूत नाज़िला पढ़ने की गुजारिशात कर रहे हैं। क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस का क्या हाल, फ़लस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों की पोजीशन। हमसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल आप करते हो, हमसे ज्यादा यूट्यूब फेसबुक इस्तेमाल आप करते हो। देखो उनके घरों का हाल, गौर करो, सोचो, तवज्जो करो। नहीं देखी वो क्लिपें? एक माँ के 2 बच्चे, दोनों शहीद हो गए, उसकी गोद उजड़ गई। मैं यहाँ जो माएँ और बहनें मौजूद है उनसे कहना चाहता हूँ, किसी माँ की गोद का दर्द
एक औरत से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है, हम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं इसमें, फलस्तीन के मुसलमानों के इसमें, कि जो वीडियो और जो क्लिपें और फोटोज आ रहे हैं बस एक दूसरे को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। उनके लिए किया क्या? उनके दुख में कहां शरीक हो तुम बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक जिस्म की तरह होता है। बेशक बेशक। जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म तड़पेगा। आंख में अगर कचरा चला जाए आंख रोएगी, दिमाग मशवरा देगा, हाथ हरकत करेगा, प्लान बनेगा, कचरा निकाला जाएगा। कोई ये कहेगा कि नहीं, हाथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, दिमाग कहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या, मैं तो नहीं। जब तक जिस्म में जान है कोई तक गुजरो, पैर दर्द कर रहा है, आंख रो रही है, दिल धड़क रहा है, हालांकि आंख और पैर में कितना फासला है, हाथ बेचैन हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, कब तक? जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जान निकल गई फिर उसको मारो काटो कुछ भी करो, कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा? नहीं होगा। तो जब तक मुसलमानों में ईमान है किसी भी मुसलमान को दुनिया के खित्ते में तकलीफ पहुंचेगी वो तड़पेगा, वो बेचैन होगा, वो बिलबिलाएगा, वो बिलकेगा। आपसे पूछता हूं क्या दुख में शरीक हुए? हाथ मत उठाना, लेकिन अपने आप में डूबकर सोचो कितने मुसलमान हैं जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की। जो कौम इतनी खुदगर्ज हो कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले भाई के दुख पर नहीं रोता, वो फलस्तीनियों के दुख पे क्या रोएगा? उनसे कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है? जिनकी गोद खाली हो गई, जिनके घर के घर वीरान हो गए, आबादियां कब्रिस्तानों में तब्दील हो गई, सोचो उनके घर की छत भी खत्म है, वो बगैर छत के जिंदगी गुजारे, जवान जवान औरतें बेवा हो गई हैं, लाशें इतनी लाशें हैं कि पहचान नहीं हो रही है, दफन करने के लिए जगह का मामला, कफन का मामला। एक लेडीज की 1 मिनट की क्लिप मेरे कान में आई, मैं पूरी सुन न सका, तड़प गया। वो कह रही थी इंग्लिश में कि हमारे छोटे छोटे फलस्तीनी बच्चे अब अपने हाथों पर नाम लिख रहे हैं, और अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं जालिम इजराइल की तरफ से कब बम बरस जाए और हम मर जाएं तो नाम हाथ पे लिख दे ताकि हमारे घर वाले इसी नाम की वजह से हमें पहचान सके। कोई ताल्लुक नहीं उनसे आपका। आज भी मुसलमान मस्जिद को वीरान करता रहेगा। आज भी जिना की फिल्म देखोगे तुम, आज भी चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकोगे तुम। बुरा मत मानना, वो जिस बहन के दोनों बच्चे उसकी गोद में शहीद हो गए, अगर उस बहन की बजाय आपकी बहन होती तो भी आज आप ऐसे ही गुनाह करते। उनकी छतें जो बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें वो दिन कभी ना दिखाए, फकीर की दुआ है। अगर उनकी जगह तुम्हारे भी छतें खत्म हो जाती तो तुम ऐसे ही धींगा मस्ती करते, ऐसे ही ऐशो इशरत करते। कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, रिश्ता बस इतना ही कि वो किली पे बांटते फिरो ग्रुप पर। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि हजारों किलोमीटर दूर हम हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, नौजवानों को कह रहा हूं, जंग फलस्तीन में हो रही है, उस जंग को लेकर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोई कोशिश न करे। अपने मुल्क में अमन रखो, रोड पे निकलकर गलत नारा नहीं लगाना, हालात खराब नहीं होना चाहिए। क्या मदद कर सकते हो? आसान तरीका, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने हथियार दिया, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय 5 वक्त मस्जिद को भर दो और हर मुसलमान गिड़गिड़ा कर फलस्तीनियों की मदद के लिए अल्लाह से दुआ करे, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए दुआ करे और जालिमों की बर्बादी के लिए दुआ करे। हथियारों में जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने मुसलमानों की दुआ में रखी है। इंशाअल्लाह तुम गिड़गिड़ाओ
आओगे, गुनाह से तौबा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह फलस्तीनियों पर अल्लाह की मदद नाजिल होगी, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत होगी, जालिम कैफर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नहीं आते हो ना, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो, सब तरफ जाना चाहते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। फिर कहता हूं, कुत्ते से सीख लिया होता। जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था। आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है, ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे शहादतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का एतराफ करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि माफ कर दिया जाता है। हर जगह का दस्तूर है कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो लोग सलील करते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है, जुर्म कबूल कर लो तो युहिब्बुत तव्वाबीन का खूबसूरत तमगा गले में डाल दिया जाता है और महबूब बना लिया जाता है। तो आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह से दूर क्यों हो? वो अल्लाह जिसका फरमान है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। याद रखना, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात में कोई लुत्फ नहीं है, ये तवाई है। आओ अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, क्या बात, आओ उसके करीब हो जाए। मैंने तो ये बुजुर्गों से सुना भी और महसूस भी किया, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। तवज्जो है, क्या बात जी हज़रत। रजा नगर रामपुर वालों तवज्जो है, गिरदनवाज से आने वाले सबसे ताल्लुकात बनाना मुश्किल है। सबसे आसान अगर किसी से ताल्लुक बनाना है तो अल्लाह से। जल्दी नाराज नहीं होता, तवज्जो, जल्दी नाराज नहीं होता, जल्दी राजी हो जाता है। रब को मनाना बहुत आसान है, लेकिन ये मेरी कौम की जफाकारियों का मातम कौन करे? सबको मनाना चाहते हैं, रब को नहीं मना लेते, क्योंकि रब की नाराजगी की उनके पास अहमियत क्या है? सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज नहीं होना, हत्ता के जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे वो बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए। बच्चे गए बेटा अब्बा खिलौना लेकर आना, भूल गए तो कहते बेटा सॉरी, सॉरी बेटा नहीं ला सका, भूल गया ना, कल लाएंगे। इस संडे नहीं लेकर के चले तफरीह के लिए, हम भी 50 बार सॉरी बोल चुके अपने बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, लेकिन आपसे पूछता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मनाने की फिक्र है? वो यार, वो रब, अब जरा गौर करो उसकी नेमत पे गौर। चले बात में खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात बहुत सोचने की है जी हज़रत। उसकी नेमतों पे गौर। अल्लाह ताला पैदा होने से लेके मरे दम तक हमें ऑक्सीजन देता है। अपने घर पे क्या बिल आता है महीने का? क्या किसी घर भेजा अल्लाह पाक ने, कोई बिल भेजा? कुछ मांगा अल्लाह ने? अगर 8 घंटे डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए ना तो इतना लंबा बिल आता है कि इंसान सोचने लगता है कि मैं कहां चला गया था। यही है ना जी, डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दी तो हजारों वसूल कर लिया, है ना, है ना। अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी ऑक्सीजन हमें फ्री में। कुछ मांगा? बोलो, कुछ मांगा अल्लाह ने? मुझे बताओ तो सही, कुछ मांगा अल्लाह ने? कुछ नहीं। ये जमीन अल्लाह ने दी है चलने की, आसमान का साहिबान। मेरे भाई, जब सोते हो ना तो ये कीड़े मकोड़े
हमारे नाक और कान में नहीं जाते। 99% लोगों के कान में कीड़े मकोड़े, हालांकि कीड़े की फितरत है कि जब सुराख देखेगा तो उसमें घुस जाएगा। क्यों नहीं जाते पता है? 60 फरिश्ते हर इंसान पर अल्लाह ने हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है। नाक और कान में कीड़े भी ना जाए मेरा अल्लाह बचाता है। सोचो तो सही, नहीं गौर करो। घर से निकलते हो ना अल्लाह का नाम लेकर, 2 फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर करता है जब तक घर पर लौट नहीं जाते। माँ के सीने में दूध किसने पैदा किया? पैदा होने से पहले अल्लाह ने, और सीने में दूध पैदा करने के बाद माँ के दिल में ममता भी पैदा की कि इसको पिला। अगर अल्लाह नफरत पैदा करता तो दर्जनों औरतें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल में भाग गई। अगर हमारी माँ भी छोड़ के भाग गई होती तो इज्जत के साथ ऐसे बैठते यहाँ? तो उस माँ के दिल में किसने प्यार दिया? खुद सर्दी में हमारे पेशाब पे सोती रही और हमें गर्म बिस्तर पे सुलाया। किसने प्यार दिया उसके दिल में? अल्लाह ने। खड़े होने की ताकत किसने दी? जाओ लंगड़ों से पूछो पैर की कीमत क्या होती है, जाओ पूछो। जितनी बेवफाई करना है मेरे अल्लाह के साथ कर लो, एक दिन अल्लाह की अदालत है। अंधों से पूछो आंख की कीमत क्या होती है। अगर अल्लाह आंख छीन ले, अरबों खरबों रुपये भी दे करके तुम अखियारे नहीं हो सकते। उसी की दी हुई आंखों से उसी की नाफरमानी, उसके नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? सोचो तो सही। जाकर के पूछो जबान की कीमत क्या होती है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसको मुंह नहीं है, इतनी सारी नेमतें लेकर बैठे हो, फिर उससे बेवफाई। इकबाल ने कहा था बुतों को तुझसे उम्मीद, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामी दी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? कुफ्र किस चीज का नाम है? कहते हो अल्लाह ने हमें दिया क्या? मैंने कहा लगा कीमत आंख की, लगा कीमत कान की, लगा कीमत जबान की, लगा कीमत किडनियों की, लगा कीमत खून की। अरे जिनको डायलिसिस किया जाता है उनको कितने रुपए हर महीने खर्च करने होते हैं। मेरा अल्लाह रोजाना ताजा खून पैदा करता है। कुछ मांगता है इसके एवज में? कुछ नहीं मांगता, फिर भी उससे बेवफाई। कब तक इधर उधर भटकते रहोगे? मौत है। कब तक उससे जफा करोगे? मौत है। कब तक उसको नाराज करोगे? मौत है। मेरे भाइयों इतना सोचो, दुनिया में इतना दिया है, आखिरत में कितना देगा? वफादार तो बन के देख, वफादार तो बन के देख। सबके लिए रोए हो ना, कभी मेरे अल्लाह के लिए भी रो के देख। सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, कभी उसके भी दोस्ती का हाथ उससे भी बढ़ा के देखो। कभी उधर भी करीब आकर देखो। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, जिस दिन तुम उसके हो जाओगे तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। जिसके घर में तुम जाके बैठ जाओगे बरकतों का नुज़ूल होगा। उसके होके तो देखो, आसान है उसका बनना। गुनाह से निकलो, तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, आहो बुका करो। सबके लिए रो चुके, उसके लिए रो के देखो कितना सुकून मिलता है। सबके पास गिड़गिड़ा चुके, उसके पास गिड़गिड़ा के देखो कितना करार मिलता है। सबके यहाँ अर्जियां लगा चुके, उसकी बारगाह में अर्जियां लगा करके देखो। आखिरी जो बात कहनी है सुने। एक बहुत खूबसूरत जवान थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे प्यार करते थे क्योंकि जवानी में वो सरदार बन गए थे। सरदार किसके? कबीले के सरदार बन गए थे। उस खूबसूरत जवान का नाम हदीस में दहिया कल्बी आता है। बनु कल्ब के सरदार थे, दहिया नाम था, दहिया कल्बी। हुजूर की तमन्ना थी ये जवान सुधर जाए। ये जवान, हुजूर जवानों से बहुत प्यार करते थे और जवानों के सुधरने पे हुजूर को बड़ी खुशी होती थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिन जवानों के पीछे काम होती थी उन जवानों के लिए बहुत दुआएं भी करते थे, इसलिए कि जवान जवान होता है। हुजूर की खास तवज्जो जवानों की तरफ थी। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के पर्दा फरमाने के तकरीबन आधी सदी तक के लोगों की रहनुमाई करते रहे, बल्कि पौना सदी तक। तो जो लोग सब जवान थे तभी तो ना। साद इब्न अबी वकास
उस वक्त जंग में शरीक हुए जब उनके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली थी। मौला अली 9 साल या 8 साल की उम्र के थे जब आपने कलेमा पढ़ा। हजरत सैयदना फारूक आजम 30-32 साल के थे जब आपने कलमा पढ़ा। हुजूर ने टारगेट जवानों को किया, इसलिए मेरा भी दिलचस्पी का उन्वान मेरी कौम के जवान है। मुझे पता है जब कोई जवान सुधरेगा इनकलाब आएगा, बल्कि जवान सुधरेगा तो बुढ़े और बच्चे दोनों सुधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब जवान बेटा मस्जिद जाएगा, जवान बेटा मस्जिद जाएगा तो बूढ़ा तो शर्म के मारे मस्जिद आना ही है कि वो सुधर गया, अब मेरे पैर कब्र में लटक रहे, मैं घर में कैसे बैठूं। उसने तो सुधर नहीं है। लेकिन जवान बाप को जब बच्चा मस्जिद जाते देखेगा तो बच्चा बाप की उंगली पकड़कर खुद ही जाएगा। तो एक जवान सुधार दो, घर के 2 खुद ही सुधर जाएंगे। इसलिए इकबाल ने भी जवान को टारगेट किया, कहते नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। छोड़ दो गुनाह, अगर जवानी में गुनाह छोड़ दोगे अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह के मकबूल बन जाओगे। जवानी में गुनाह छोड़ दोगे, तौबा करोगे, जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब होगा। अगर जवानी में गुनाह छोड़ दोगे अल्लाह बुढ़ापा इज्जत से भरपूर कर देगा। जो लोग जवानी में गुनाह छोड़ते हैं अल्लाह उन्हें इज्जत वाला बुढ़ापा अता करता है, वकार वाला बुढ़ापा अता करता है। तो याद रखिए। और फिर ये सब के सब जवान, मुझे बहुत खुशी होती है, काश कि ये जवान, मैं आपको ये नहीं, देखिए एक मशवरा देता हूँ उलमाए किराम, अगर मैं गलती करूं तो मेरी इस्लाह करें। मैं आपको लिबास बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप कोई लिबास पहनिए शरीयत की हद में रहकर, तवज्जो, शरीयत की हद में रहकर आप कोई लिबास पहनिए। आपको मैं दिल बदलने के लिए कह रहा हूं, किरदार बदलने के लिए कह रहा हूं। हमारे यहाँ लिबास, जुब्बे कुब्बे कुर्ते की वो अहमियत नहीं है जो खशियत रब्बानी की अहमियत है। लिबास कोई हो, दिल खौफ और खशियत वाला हो, सर पे अमामा हो या ना हो, लेकिन किरदार मुतासिर करने वाला हो। खाने से पहले आपकी तबीयत में नमक चखने और न चखने की तरफ दिलचस्पी हो या ना हो, मैं सुन्नत को हकीर नहीं समझ रहा, वल्लाह कभी नहीं, लेकिन आपसे कह रहा हूं आपकी तबीयत में खाने से पहले नमक चखने पे दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन इश्क रसूल की लज्जत की तरफ आपकी दिलचस्पी जरूर होना चाहिए। अहमियत इस तरफ है, चेहरे संवारने की बजाय किरदार संवारो। अपने सरों की टोपियां खूबसूरत करने की बजाय अपने किरदार को खूबसूरत करो। अगर कोई 2 घंटा बस में तुम्हारे बाजू में सफर कर ले तो वो कितना भी कट्टर मुतासिब हो, उसकी फिक्र बदल जाना चाहिए। और जब वो किसी अपने से मिले तो कह के मिले, मैं भी किसी मुसलमान के साथ सफर कर चुका हूं। लोग जो कहते हैं मुसलमान ऐसे नहीं होते, बल्कि मुसलमान तो ऐसे हुआ। एक बात मुझे यहाँ याद आई, बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात, एक बस में एक मुसलमान सफर कर रहा था, तो जो कंडक्टर होता है तो वो उसने जानबूझकर टिकट लेने वाले मुसलमान को कुछ पैसे ज्यादा दे दिए, जानबूझकर। तवज्जो करना, लोग अब लोग हमारी किताबों की स्टडी नहीं कर रहे हैं, लोग हमसे इस्लाम सीखना चाह रहे, समझना चाह रहे। अगर आप इस नियत से सुधर के रहो, आप इस नियत से सुधर के रहो कि कम से कम मेरी वजह से कोई इस्लाम से बदजन नहीं होना चाहिए, ये सोच के सुधर जाओ मेरे भाई। और अगर आपकी वजह से कोई इस्लाम से बदजन होगा, ये वो नुकसान है कि कयामत तक इस नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए किरदार के धनी बनो। तो कुछ पैसे ज्यादा बस के कंडक्टर ने उसको मुसलमान को दे दी, और उसके बाद उसने तजाउल आरफाना से काम लिया, यानी कि उसने जानकर अनजाना हो गया। मुसलमान ने पैसे गिने और गिनने के बाद उसने उसको बुलाकर कहा कि कंडक्टर साहब, ये पैसे आपने मुझे कुछ ज्यादा दे दिए, ये वापस ले लो। उसने कहा नहीं मैंने ज्यादा नहीं दिए, वो ऐसे ही है। कहा नहीं मैंने गिना है, ये ज्यादा, आप ले लें इसको, आप ले लें।
कहा आखिर मैंने नहीं दिए तो क्यों लूं? तो कहा ये आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरा मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। तब कंडक्टर ने कहा दुनिया झूठ बोलती है, तुम सच्चे हो। लोग कहते हैं मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वाकई ऐसे। मेरे भाइयों, एक दौर था दुनिया के कोई भी मजहब का आदमी अगर सफर करना चाहता था और अपनी बेटी को और अपनी बीवी को अकेले छोड़ के जाना चाहता था तो वो मुसलमान ढूंढता था कि मुसलमान के पास छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि ये मुसलमान है, ये किसी की औरत पर हाथ नहीं डाल सकता। ये अपनी पहचान थी, अपनी अमानतें मुसलमान। आप देखें तारीख है ना, मक्के वाले हुजूर पे पत्थर भी मारते थे, और जब अमानत रखने की बात आती तो अबू जहल और अबू लहब के पास नहीं रखते थे। मालूम है कि ये डाकू लोग हैं। पत्थर जिसको मार रहे हैं उसी के पास अपनी अमानत रखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिक भी है, अमीन भी है, यहां से हमारी अमानत में खयानत नहीं हो सकती। और हुजूर ने क्या तारीखी तौर पर दुनिया के सामने साबित किया, हिजरत के लिए जा रहे हैं तो अमानतें लेके नहीं जा रहे हैं, अपने भाई की जान को खतरे की जगह पे सुला करके कहते अली सो जाना, सुबह उठ करके सबकी अमानतों को लौटाना, फिर आकर के हमसे मुलाकात करना। देख रहे हैं आप, ये होता है किरदार, ये होता है कि इसीलिए बद्र में जो काफिर आए थे मक्के के गुंडे, वो हुजूर से आंखें नहीं मिला सके। क्यों? क्योंकि हुजूर उनकी अमानतें लेकर नहीं बल्कि अमानतें अदा करके बताया कि दुश्मन जान का दुश्मन भी हो उसकी अमानत में भी खयानत मत करो। और आज तो मुसलमान का हाल ये, लोग मस्जिद मदरसे की रकम आज नहीं छोड़ना चाहते। ये हालात सब ऐसे नहीं होते। लोग जो है वो अभी सुनने में आता है हज का पैसा लेके भाग गए, उमरा का पैसा ले। मुसलमानों कुछ तो ख्याल करो, क्या बात है? हज उमरा का पैसा लोग जो रुपया 2-2 रुपया जोड़ करके, गरीब लोग कैसे जोड़ते हैं, लोग ले करके भाग जाते। सोचो तो सही ना, अंदाज तो करें कितना गिरेगा इंसान। कोई हद है गिरने की। एक वक्त तो वो था और एक वक्त ये है। लोग अमानतें हमारे पास रखते थे, बीबियां बच्चियां हमारे पास छोड़ जाते थे, ये खयानत नहीं करेंगे। और आज मुसलमानों के मोहल्लों में लोग घर नहीं लेते, ये हाल है। तो चले बात को मैं समेट रहा था, क्या अर्ज कर रहा था कि हुजूर की तमन्ना थी कि दहिया कल्बी मुसलमान हो जाए जी, क्योंकि दहिया कबीले के सरदार थे। हुजूर ने दुआ भी की, अल्लाह ताला दहिया को ईमान की दौलत अता। दहिया आए थे बड़े खूबसूरत। दहिया कल्बी जब आए तो हुजूर ने उनकी तालीफ कल्बी के लिए चादर बिछा दी। दहिया ने चादर उठाई, अर्ज की आका मैं इस चादर पे बैठने के काबिल नहीं हूं। और फिर अर्ज की आका मैं तो कलेमा पढ़ने आया हूं, गुलामों में शामिल होने आया हूं। हुजूर खुश हो गए, फरमाया कलमा पढ़ लो। का नहीं हुजूर एक अर्ज करना है कि मैंने अपने कबीले की 500 लड़कियों को अपने हाथों से दफन किया जिंदा। तो जो 500 लड़कियों का कातिल हो वो कलमा पढ़ेगा तो क्या उसके गुनाह माफ हो जाएंगे? उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। हुजूर ने सर झुका लिया। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता और कहता है बोलो इसको कि पढ़ ले एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ 500 लड़कियों का कत्ल ही नहीं और भी कुछ किया है तो सब माफ हो जाएगा। हुजूर ने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कलमा पढ़ने से पहले के सारे जराइम माफ कर देता है। दहिया ने कलमा पढ़ा, हुजूर रोने लगे। साहबा ने पूछा हुजूर खुशी का मकाम है, क्यों रोते हैं? आका फरमाते काफिर कलमा पढ़े तो सब मिट जाए, अगर मोमिन ये कलमा पढ़े तो खुदा उसे क्या मकाम अता फरमाएगा। तो अल्लाह के बंदो तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे आपको अमल की तौफीक दे। जहन्नम से खुद बचो, जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।